आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राशि परिवर्तन बुध महाराज करने वाले हैं ठीक 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 आपके केंद्र पर अर्थात दसम भाव पर और स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत बुध महाराज जो हैं राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक, बुध ज्ञान के कारक, बुध गणित के कारक, बुध त्वचा के कारक, बुध व्यापार के कारक और व्यापार के कारक के साथ ही साथ आपके व्यापार भाव के स्वामी भी आपके बुध महाराज हैं और उसी क्षेत्र पर अपने ही घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। किंतु यहाँ पर केतु महाराज भी हैं और सूर्यदेव भगवान भी हैं, तो तीन ग्रहों की युति भी यहाँ पर बन रही है। बुध महाराज का प्रभाव आपके दसम भाव पर क्या देखा जाएगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि बुध का राशि गोचर आप लोगों के लिए क्या साबित होगा, बुध महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए देर ना करते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप जो है इस प्रोग्राम में करवा सकते हैं। चलिए हम एक एक चीज़ को आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे कि आपके दसम भाव पर यहाँ पर आपके बुध महाराज का प्रभाव आपके दसम भाव पर क्या देखा जाएगा और साथ ही साथ बुध महाराज की दृष्टि आपके केंद्र पर ही आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, क्या प्रभाव देखा जाएगा। और जब कोई भी प्लैनेट अपने घर के अंतर्गत जाता है, कोई भी ग्रह जब अपने घर के अंदर स्वराशि होता है तो वो उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे परिणाम देने का प्रयास करता है। तो आपके दसम भाव पर यहाँ पर जो अभी आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जैसे आप मेहनत कर रहे थे और सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं इन दिनों के बीच में आपको कर्म का फल, फिलहाल में अस्त रहेंगे, थोड़ा कम देखा जाएगा, लेकिन हाँ कर्म का फल जो है वह कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ प्राप्त नहीं, कुछ हाथ नहीं आपके लग रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वह चीज़ होने वाली है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव और उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलने वाला है। बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर ये देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए आपके व्यापार और व्यवसाय के कारक बुध महाराज को ही माना जाता है। तो व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में आप व्यवसाय करते हैं, कैसा भी आपका व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में भी आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ जो है आपके होने वाली, अर्थात इस महीने व्यापार के लिए आपका काफ़ी अच्छा शुभ जो है यह बुध महाराज के गोचर से, अर्थात आपके दसम भाव केंद्र पे गोचर करने से आपके व्यवसाय में भी आपके यहाँ पर ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कैसे भी आप किसी भी क्षेत्र में कैसे भी आप व्यापार करते हैं, आपका जैसे नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपकी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, आपकी कपड़ों की दुकान है या आपकी फैक्ट्री चलती है, कुछ भी, आप सब्जी का ठेला लगाते हैं, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं जिसपे आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को आपको बुध महाराज के जरिए से आपको यहाँ पर, क्योंकि आपके जिस भाव, भाई एक चीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो ग्रह जिस चीज़ का कारक है और उसी भाव के अंतर्गत जा रहा है और अपने ही घर के अंदर स्वराशि हो रहा है, अपनी ही राशि के अंतर्गत गोचर करने वाला है, तो हमें क्यों नहीं परिणाम उत्तम मिलेंगे, अवश्य ही हमें परिणाम उत्तम और बेहतर जो है यहाँ पर बुध महाराज के राशि गोचर से मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसे आपको निद्रा, आपको आलसपन आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था, यानी कि आलसपन आपके ऊपर लदा हुआ था, आलसपन के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कम होती हुई देखी जाएंगी। आप शरीर से फिट होते हुए और आपका ध्यान जो है वह ज़्यादातर आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा इस बुध के राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ जैसे आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको फसल आपकी अच्छी लहराती हुई नज़र आएगी, फसल से उत्तम अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका यश आपका बढ़ेगा, आपके यश को यहाँ पर बढ़ाएंगे और साथ ही साथ में आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें, आ रही लड़ाई झगड़े, आम दिनों छोटी छोटी बातों पर एकदम से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये चीज़ें कम होती हुई आपकी नज़र आएंगी बुध महाराज के राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी जीविका अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई है
तो वह आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर, उत्तम, अच्छी यहाँ पर बुध महाराज के राशि गोचर से आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके आर्थिक स्थिति में यहाँ पर बुध महाराज आपके बदलाव, क्योंकि आपका जब व्यवसाय उत्तम चलेगा, व्यवसाय में आपका धन बढ़ेगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी जो खराब चल रही थी वह भी आपकी देखने को मिलेगी। किंतु ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, यानी कि एक साथ नहीं होगा, क्योंकि बुध केतु के साथ विराजमान है। केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सोचने समझने की शक्ति जिनके अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पर सोच विचार जो है, यहाँ पर आपका सोच विचार ज़्यादा रहेगी, धन जो है या आपका व्यवसाय में ग्रोथ मिलेगा, किंतु आपको धीरे धीरे देखने को आपको ग्रोथ मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई भी उत्तम अच्छी देखी जाएगी, यानी पढ़ाई लिखाई में मन भी उत्तम अच्छा लगता हुआ विद्यार्थियों का नजर आएगा। उसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर बुध महाराज आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। घुटनों में आपके दर्द परेशानी आपको महसूस हो सकती है, घुटनों में आपको दर्द जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की दृष्टि की। तो बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है, तो बुध महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर ही पड़ेगी। जहाँ पर प्रभाव क्या बुध महाराज का देखा जाएगा, माता के स्वास्थ्य में आपके, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, तो यहाँ पर माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, यानी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। तो सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो सूर्य बुध का राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, किंतु केतु के होने के कारण थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, बस यही है और क्या। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर गौ मैया की सेवा करने से आपको आध्यात्मिक लाभ इस बुध के राशि गोचर से देखने को मिलेगा। बुधवार के दिन आप गौ को आप जो है हरा चारा खिलाएं। उसी के साथ ही साथ हृदय संबंधी, यानी कि आपके छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई आपको कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह आपकी कम होती हुई बुध महाराज के यह राशि गोचर से आपको देखने को मिलेगी। यानी हृदय संबंधी, छाती से संबंधित कोई कष्ट या परेशानी आपको, या जैसे दिल का दौरा पड़ना या सांस फूलना, इस तरीके से बीमारी कोई आपको परेशान कर रही थी, वह आपकी कम होती हुई नज़र आएगी। उसी के साथ विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा, पढ़ाई में अच्छा मन लगता हुआ, क्योंकि बुध जो है विद्या के कारक हैं और बुध जो है बुद्धि के भी कारक हैं, तो आपका मन जो है अच्छा पढ़ाई में लगता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें, बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो बुधवार का दिन जो है बुध महाराज को समर्पित होता है। बुधवार को दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, उनसे आशीर्वाद लें, बहन बेटी बुआ की सेवा करें, आप गऊ को हरा चारा खिलाएं आप बुधवार के दिन। और उसी के साथ ही साथ में आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि दो ग्रह केतु और बुध ये दोनों गणेश जी के मानते हैं, तो आप गजानन भगवान पर दुर्वा चढ़ाएं और साथ ही साथ पानी वाला नारियल बुधवार के दिन चढ़ाएं, जिससे बुध महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। आशा करना है प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।